Hey all, Ankit Kisore this side from Stuffly team and welcome back to my channel. So today was Bank Nifty expiry and see यहाँ पे किस तरीके से मार्केट मूव किया मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले अगेन द सेम थिंग सेम रिचुअल, क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया मैं वो बता देता हूँ इन ऑल थ्री अकाउंट्स, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. सो इन दिस Jirodha अकाउंट आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 43 के प्रॉफिट, and I'm not showing this, I'm showing this history, day history, because this includes covered call also. And in Jirodha it is very easy to tell people what is the actual profit and loss that happened in day trading in intraday. Okay, but talking about the another account, that is this Alice Blue account. यहाँ पे I made, if you'll add this and add this one and minus this one, then it will come around 38.5 k profit. Yeah, 38.5, 38 you can take, 38 k profit is what I booked here. So 38 plus 43 is like 81 k profit for the day in main accounts. और अगर स्मॉल अकाउंट की बात करूँ, सॉरी, तो यहाँ पे आई बुक, दिस इज वेरी कम्बसम टू एक्सप्लेन, आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ पे 79 80 के का लॉस जो है वो कवर्ड कॉल पे है. एट द सेम टाइम उससे जो हेज किया था मैं थोड़ा, उससे कुछ 4 के का प्रॉफिट है. तो अगर उससे आप माइनस करोगे तो इट विल कम अराउंड व्हाट 27.5 के प्रॉफिट. ओके, 27 के प्रॉफिट यू कैन टेक. 27 के इज व्हाट आई मेड हियर प्लस 81 के देयर. सो ऑल टुगेदर, yeah, so altogether 1,08,000 is what I made. Okay, so this is about the profit and loss that I booked. Now talking about how they went, किस तरीके से मैंने मैनेज किया, वो सब सारे कुछ एक्सप्लेन यहाँ करूँगा मैं. सो ये पहले ही कुछ 2-3 कैंडल्स में इफ यू सी 9:15 आफ्टर ओपनिंग मार्केट यहाँ से बाई 9:35. ओके, इट वाज ऑलरेडी डाउन 450 पॉइंट्स और ये काफ़ी बड़ा डाउन मूव आया था. प्रीमियम वाज देयर, नो डाउट अबाउट इट. आज प्रीमियम बहुत डिसेंट था फॉर बैंक निफ्टी एंड दैट्स व्हाई आई ट्रेडेड अ स्ट्रैडल फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीट सेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देखोगे मैं पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैडल पे प्ले कर रहा था. ओके, एंड काफ़ी देर तक बहुत एडजस्टमेंट गया इनिशियली, क्योंकि इतना बड़ा मूव आया था. यहाँ पे अगर मैं एडजस्टमेंट एक स्ट्राइक पे भी अगर थोड़ा भी लेट हुआ होता तो शायद मैं एक अच्छे लॉस पे रहता इन द वेरी फर्स्ट 10-15 मिनट्स, बिकॉज दिस इज अ बिग मूव. ओके, 450 पॉइंट्स इज अ बिग मूव. और यहाँ पे अगर आप एक बार भी गलत होते तो वहाँ पे जिस तरीके से प्रीमियम मूव हुए थे, so it could have been disaster for you, but luckily I was having my SL, and when I play straddle, okay, I majority of the time I prefer to have SL limit order. ओके, आई डोंट कीप दिस वे, क्योंकि यहाँ तक एमटीएम जाएगा तो मैं कट करूँगा अगर मैं स्ट्रैडल प्ले कर रहा होता हूँ तो, क्योंकि मेरे को ये पता है कि स्ट्रैडल जब गलत होगा तो वो काफ़ी गलत हो सकता है इन मैटर ऑफ नो टाइम. ओके, लाइक इन दिस कैंडल, ओके, राइट फ्रॉम हियर अगर आप देखोगे 47,030 टू 46,850, दैट्स अ मूवमेंट ऑफ 180-90 पॉइंट्स. ओके, दिस इज अ बिग मूवमेंट. ओके, सी 180 पॉइंट्स. इस 180 पॉइंट्स में अगर आपने पुट को अगर फॉर एग्जांपल 160 पे सेल किया होता तो, सॉरी 130 120 पे सेल किया होता तो वो इजीली 300 भी टच कर गया होगा, उससे ज़्यादा ही टच किया होगा. तो इसके अगेंस्ट में आपको कॉल की साइड कुछ ज़्यादा प्रीमियम मिलता नहीं एज सच, तो यू कुड हैव बीन बुकिंग अ बिग लॉस. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रीफर इफ यू आर ट्रेडिंग एक्सपायरी एंड इफ यू आर गोइंग डायरेक्टली फॉर स्ट्रैडल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वहाँ पे आप ऐसा लिमिट ऑर्डर जो रखो. और कभी कभी अगर आप नहीं भी रख रहे हो तो एमटीएम में बहुत स्ट्रिक्टली आप उसे मैनेज करो, डोंट हैव एनी इमोशन. सो यहाँ पे उस तरीके से मैनेज किया और मैं कभी भी एक्चुअली नेगेटिव गया नहीं. ओके, द मैक्सिमम नेगेटिव दैट आई हैव सीन इन दिस पीरियड वाज -3K. ओके, एंड दैट वाज द मैक्सिमम आई हैव सीन. उसके बाद स्लोली आई गेन, बट या इट्स नॉट लाइक कि अगर नेगेटिव नहीं गया तो एमटीएम फ्लक्चुएशन नहीं था, बहुत था. लाइक फ्रॉम फॉर एग्जांपल इन दो कैंडल्स में द मैक्सिमम एमटीएम जो मैंने देखा वो कुछ 18 to 19 के था, बट फ्रॉम 19 के आई केम बैक टू 3 के नेगेटिव, देन अगेन बैक टू 16 के, देन अगेन बैक टू 3-4 के पॉजिटिव. देन फ्रॉम देयर स्लोली आई ट्राई टू मैनेज एंड इन दिस मूव यहाँ पे कहीं पे आई वाज अप लाइक डिसेंट 20-21 के 22 के. फिर वहाँ से मैंने स्ट्रैडल को बिल्कुल ही एग्जिट किया, बिकॉज आई वाज लाइक अगर इस तरीके से मूवमेंट कंटिन्यू हुआ तो आई विल सी गुड प्रीमियम, गुड डीके. और एमटीएम 0.4%, लाइक 20K फॉर मी इज लाइक 0.4%. अगेन यहाँ पे मैं इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो 20K फॉर मी इज लाइक 0.4% इन इंडिविजुअल अकाउंट. तो वो बार बार हिट हो रहा है, बार बार ब्रेक इवन आ रहा हूँ, तो मेरे को लगा नो, दिस टाइम इट टच 21-22K, आई विल कट. एंड इट एज एन व्हेन इट टच 23K आई कट दैट पोजीशन. और उसके बाद फिर मैं रिस्क ड्रॉप बहुत हो गया एंड स्लोली आई ट्राई टू कलेक्ट सम डीके फ्रॉम देयर. और फिर लास्ट में बिकॉज मार्केट वॉज सो मच इन रेंज की यहाँ पे, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं कि मैं कैपिटलाइज करूँ. But slowly I tried to capitalize something, and because of that after so many days I'm closing with 1 lakh plus profit in all three accounts. Okay, so again overall profit for the day is 1,07,000. So this is more or less the summary. Okay, and yeah, obviously premium movement is there, volatility is going to be here. Okay, and it is going to increase because so many events are lined up and so many big events are there on in 2024. So yeah, obviously you can't expect market to be market to be silent. And at the same time from the last few months जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज इन सुप्रीम.
और यू हैव टू बी वेरी एक्टिव विद द मैनेजमेंट। अगर आपने थोड़ा भी लेट किया तो यू आर गोइंग टू गेट द हिट, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी इन द लास्ट 2-3 months। एंड मैंने मंथली स्टेटमेंट वीडियो बना रखा है, ओके, कल ही मैंने उसे रिकॉर्ड किया है। सो बाई टुडे और मे बी टुमारो यू विल गेट दैट वीडियो। Reason for making that too late, because I was not well at all, okay, so as and when I felt okay, I am okay to make a video, so इसलिए मैंने कल उसे रिकॉर्ड किया। सो दैट ऑल्सो आई विल ड्रॉप बाई टुडे और टुमारो। सो यहाँ पे इसलिए अगर आपको ट्रेड करना है और जिस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, अगर आप एक्टिव नहीं होंगे एडजस्टमेंट में, सो यू माइट गेट बिग हिट एनी डे, ओके। और बी स्ट्रिक्ट विथ योर रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वुड से। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट रहेगा तो इन तरीके का अगर मूव्स भी आए, अगर आपने हिट भी लिया तो दैट्स फाइन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग, ओके, दैट्स जस्ट अ सिंपल सिंगल डे। सो दैट जस्ट अ रैंट दैट आई डिड, but yeah, I hope you got what I'm trying to say. So again, that is it from my end for bank nifty expiry, and I hope everything that I'm telling you, you're learning something from them, and if you do, then please do like, subscribe to the channel. Thanks a lot, and bye bye.